टॉपिक है मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़माइर का इस्तेमाल। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो पार्ट्स होते हैं, मेन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तो ज़मीर जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे इस्तेमाल होगी, मुज़ाफ़ की जगह कभी नहीं हो सकती। दूसरी बात, मुज़ाफ़ इलैह किस इराबी हालत में होता है? हालत जर में। तो लिहाजा हमें ज़माइर भी कौन से चाहिए? जर वाले, कि ये नसब और जर वाले ज़माइर जो होते हैं ना, ये किसी लफ्ज़ के साथ अटैच होके आते हैं। जिस तरह यहां पर आप देखें, ये मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर आ रहा है ना, तो ये बैत के साथ मिलकर आएगा, अटैच होकर आएगा। तो इसलिए हम इनके साथ एक डैश लगा देते हैं, यानी ये डैश बताएगी कि ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये अटैच्ड प्रोनाउन है। जब भी मैं कहूं अटैच ज़माइर लगेंगे तो फौरन आपका ज़हन इस चार्ट पे जाना चाहिए जी। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। जैद का घर बैतु ज़ैदिन, उसका घर यानी हिज हाउस, तो जैद के लिए कौन सी ज़मीर लगेगी? हु। बैतु हु, हिज हाउस। अगर मैं कहना चाहूं हर हाउस, बैतु हा। तो ऐसा करते हैं, घर को सबका बना देते हैं जी। एक घर ही है जी जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है। तो आज घर का तोहफा ले जाएं जी। बैतु हु, बैतु हुमा, उन दोनों का घर। बैतु हुम, उन सबका घर। बैतु हा, हर। बैतु हुमा, उन दो का घर। बैतु हुन्ना, उन सबका घर। बैतु का, तेरा घर। बैतु कुमा, तुम दोनों का घर। बैतु कुम, तुम सबका घर। बैतु की, तेरा घर। बैतु कुमा, तुम दोनों का घर। बैतु कुन्ना, तुम सबका घर। अब है जी मेरा घर। बैतु, बैतु चल रहा है ना सबके साथ, तो फिर बैतु ही कुछ ऐसे ही बनना चाहिए था ना। लेकिन ये क्या है जी? ये क्या है? मैं चाहती है कि हर कोई मेरे आगे जेर हो। ये इस्म बेचारा शरीफ से है, ये इसकी बात मान लेता है। तो गोया जब भी ये आएगी ना या, इसके आगे सब जेर हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे आएंगे जो इसके आगे खड़े हो जाएंगे अड़ के। वो फेल आएगा, जो इसके आगे खड़ा हो जाएगा वो इसकी बात नहीं मानेगा। वो जब फेल आएगा तो देखेंगे इस्म बेचारा इसकी बात मान लेता है, लिहाजा वो या को देखते ही जेर हो गया और ये बन गया जी बैती, मेरा घर। उसके बाद फिर वापस आ जाए जी, बैतु ना, बैतु ना, हमारा घर। ले जी, सबको मुबारक हो, सबके घर बन गए जी माशाल्लाह।